नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं देहरादून आया। 13 नवंबर 2024 को एक लंबे समय के बाद मैं देहरादून आया। जब नहीं आ रहा था तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। लोग लगातार मेरी आलोचना कर रहे थे और कि बबलू देहरादून नहीं आ रहा है, बबलू अब घर में बैठ के वीडियो बना रहा है, बबलू ऐसा बबलू वैसा। साथियों, आज सुबह से मुझे लगातार कॉल्स आ रही है और बहुत लोग लगभग 30 से 40 लोगों की मुझे कॉल आ गई है कि बबलू भाई देखिए, प्रीति मेहता जो नर्सिंग महासंघ में पदाधिकारी है वो किस तरह की भाषा आपके लिए इस्तेमाल कर रही है, किस तरह वो बौखला चुकी है कि आप देहरादून पहुँचे। तो उनकी बौखलाहट आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो से आपको उनकी बौखलाहट दिख जाएगी। हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा प्रीति मेहता जी से, आप हमारे संगठन से जुड़े। मेरे संगठन में जो हमारा एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन जो संगठन है, उसमें आपको एक पद भी मिला था, अगर आपको याद होगा। सबसे पुराना संगठन है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बबलू क्या काम कर रहा है। तो 2016 से लगातार हमने काम किया, जिस टाइम पर उत्तराखंड में कोई संगठन नहीं था। शायद आप लोग भी उस टाइम पर काम नहीं करते थे। 2016 से जब हमने संगठन में काम करना शुरू किया, पुराने लोगों की बात बताऊं तो पुराने लोगों में शैलेश राणा, आप शैलेश भाई से पूछ लीजिएगा, शैलेश भाई के साथ हमने मिलकर काम किया। शैलेश भाई हो गए, रोहित रावत भाई हो गए, चंद्रकार भट्ट हो गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2016 में हम सब ने मिलकर काम किया था। देहरादून में ये लोग काम करते थे और यहाँ हम लोग काम करते थे। उन लोगों से पूछिए, जिस टाइम पर पूरे उत्तराखंड में कोई नर्सिंग आंदोलन, नर्सिंग में कोई भर्ती निकलवाने के लिए कोई ज्ञापन देना, ये इस तरीके की चीज़ें नहीं जानता था। तब आंदोलन शुरू हुए थे और उस टाइम पर देहरादून में शैलेश भाई लोगों ने, रोहित रावत जी ने, चंद्रकार भट्ट ने, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया था। और यहाँ कुमाऊं से मैं काम कर रहा था अपनी टीम के साथ। हम उस समय से काम कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत बाद में जुड़े हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बहुत ही अफसोस होता है। आप कह रहे थे कि तुम नर्सिंग वाले हो, तुम वहाँ यूट्यूबर हूँ करके बता रहे हो। आज तक मैंने कभी नहीं कहा मैं यूट्यूबर हूँ। अजीब सी बातें की है आपने। इतनी बौखलाहट क्यों? किस बात को लेकर इतनी बौखलाहट है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप किसी भी अधिकारी से वहाँ जाकर पूछिए कि मैंने इस तरह की बातें की होगी। ऐसी कोई बात वहां नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि बबलू ने ऐसा कहा वैसा कहा। आपसे ये बात कही किसने कि बबलू कह रहा था कि मैं यूट्यूबर हूं? ये तो बात ही नहीं आई और मैंने तो आज तक कभी किसी से कहा ही नहीं कि मैं यूट्यूबर हूं। यूट्यूबर का मतलब समझिए आप। अगर मैं 2-4 वीडियो अगर अपने चैनल पर डाल दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूट्यूबर हूं। ऐसे तो आप भी यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, तो आप यूट्यूबर थोड़ी ना हो गए। इसी तरीके से मैं भी यूट्यूबर नहीं हूं। तो इस तरह की ये बहुत बचकानी बातें आप कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि आप कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं मेरे देहरादून आने को लेकर। इससे पहले भी जब मैं देहरादून नहीं आ रहा था, तब भी आपका फ्रस्ट्रेशन मैंने एक वीडियो में देखा था। मेरे कई साथ के लोगों ने मुझे वो वीडियो दिखाया था कि घर पर बैठकर वीडियो बनाता है, ये है वो है। तो किस चीज़ का मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या परेशानी है? आप भी तो वीडियो बना रहे, मैंने कभी आपका विरोध नहीं किया। और हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, किसी की पर्सनल लाइफ से किसी को कोई इंटरफेयर नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी बौखलाहट किस चीज की? अगर मैं वीडियो बना ले रहा हूं तो मैं आपसे तो कुछ नहीं ले रहा हूं। आपसे ना मैंने वीडियो बनाने के लिए फ़ोन मांगा है, ना आपसे मैंने वीडियो बनाने के लिए पैसा मांगा है, ना मैंने आपसे वीडियो बनाने के लिए कोई और चीज़ की डिमांड की है। फिर क्यों परेशानी है आपको मेरे वीडियो बनाने से? मैं एक कमरे में, बंद कमरे में वीडियो बनाऊं, मैं खुले में वीडियो बनाऊं, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप मत देखिए मेरी वीडियो। मैंने ज़बरदस्ती थोड़ी ना की है कि आप देखिए। जिन लोगों को लगता है कि हाँ बबलू इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो देख रहे हैं, जिनको नहीं लगता है वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि इससे क्या साबित हो रहा है। लोग आज बहुत सारे, मुझे सुबह से लगभग 40 से ज़्यादा लोगों की कॉल आई है और हर कोई यही बोल रहा है ये बौखलाहट किस चीज़ की है बबलू भाई, ऐसा क्या कर दिया आपने? मैंने कहा मेरी तो बात भी नहीं होती है उनसे, करना तो दूर की बात है। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा साथियों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। विजय चौहान जी मेरे साथ आए तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया।
विजय चौहान जी जब तक नरसिंह महासंघ में थे तब तक प्रीति मेहता जी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, तब तक आप बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही वो मेरे साथ खड़े हुए तो आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? इस चीज का जवाब जरूर दीजिएगा। जब आपका संगठन स्टैब्लिश हो रहा था ना, जिस टाइम पर आप संगठन बनाने की सोच रहे थे, तो उत्तरकाशी से जगमोहन भाई, अवस्थी भाई, सूर्या भाई, ये सभी लोग आपको पूरी तरीके से समर्थन कर रहे थे। हालांकि जगमोहन भाई हर किसी को समर्थन करते हैं। जगमोहन भाई का, अवस्थी भाई का और सूर्या भाई का यही मानना है, जो भी प्रोफेशन के लिए काम करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, और मैं हमेशा उनको सपोर्ट करता हूं। मैंने कभी उनका विरोध नहीं किया। मैं यही बोलता हूं कि अच्छी बात है भाई, हमें नौकरी से मतलब होना चाहिए, हमने नेतागिरी नहीं करनी है। और जगमोहन भाई भी हमेशा यही बोलते हैं, सूर्या भाई भी हमेशा यही बोलते हैं कि बबलू भाई हमें तो नौकरी से मतलब। और बिल्कुल सही मायने में हमारा जो टारगेट है वो नौकरी है, नेतागिरी करना नहीं है। तो आज वो लोग बुरे हो गए, आज आप लोगों ने उन लोगों को सबको संगठन से निकाल दिया। क्यों भाई? जो आपके साथ खड़ा होगा वही सही होगा, और जो आपके साथ खड़ा नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। मतलब विजय चौहान जी पहले आपके साथ थे, जगमोहन भाई आपके साथ थे, सूर्या भट्ट आपके साथ थे, अवस्थी भाई आपके साथ थे, और आपका राजा राम वर्मा आपके साथ थे, तब वो सही थे। लीला मैम आपके साथ थी, तब वो बिल्कुल सही थे। अब वो गलत कैसे हो गए ये तो बताइए? क्योंकि वो आपके संगठन को छोड़ के चले गए तो आप वो गलत हो गए? बहुत गलत मानसिकता है कि जो हमारे साथ जुड़ेगा वही सही होगा, बाकी पूरी दुनिया गलत होगी। इस तरह की मानसिकता मत रखिए। जो भी लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं लगातार अपने वीडियो के माध्यम से हर किसी को यही कहता हूं, अगर कोई भी प्रोफेशन के लिए काम कर रहे तो बुराई क्या है? आप भी काम कर रहे थे, मैंने आपका हौसला बढ़ाया। मेरी भी अगर मानसिकता आपकी तरह होती, मैं भी आपकी तरह सोच रखता, अगर इस तरह की परवरिश अगर मुझे भी मिली होती कि दूसरे से चिड़ो सिर्फ, तो मैं भी आपकी टांग खींच सकता था। लेकिन इस तरह के संस्कार हमें नहीं मिले हैं, इस तरह की मानसिकता हम नहीं रखते हैं कि दूसरे से चिड़ो और दूसरे को सिर्फ और सिर्फ भला बुरा कहो, तभी वो अच्छा होगा जब वो आपके साथ जुड़ेगा। इस तरह की मानसिकता गलत है। एक बात और, आप कह रहे थे कि क्षैतिज आरक्षण के केस को लेकर आप कुछ नहीं बोलते हो। तो क्षैतिज आरक्षण का केस चल रहा है और हम उसको देख रहे हैं, लगातार कोर्ट में उसमें हियरिंग हो रही है। हियरिंग भी क्या हो रही है, सिर्फ डेट मिल रही है, अर्जेंसी लगा रहे हैं, डेट मिल रही है, डेट मिल रही है। हमारे हाथ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द निपटे। हमारे हाथ में ये नहीं है कि जजमेंट हमने देना है। अच्छा, क्षैतिज आरक्षण के केस के बारे में तो आप बहुत गुर्रा रहे हैं। मैंने आपके मुँह से कभी अदर स्टेट के केस के बारे में नहीं सुना। डर लगता है क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट से? क्यों अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की बात आप नहीं करते अपने चैनल में? आपको पता है क्षैतिज आरक्षण का, आपने कहा ना क्षैतिज आरक्षण क्या है? क्षैतिज आरक्षण आप प्लीज़ एक वीडियो जरूर बनाइएगा। प्रीति मेहता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक वीडियो जरूर बनाइएगा। और मैं सभी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में प्रीति मेहता जी को जरूर लिखिएगा कि इसके बारे में डिटेल में आप एक वीडियो बनाइए कि क्षैतिज आरक्षण है क्या, किस किस तरीके से ये पोस्टें आनी है, क्या क्या होना है, ये पूरी डिटेल दीजिए। पता तो चले कि आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी कितनी है। संगठन चलाना, संगठन में पदाधिकारी होना ही बहुत नहीं होता है, जानकारियों का होना भी बहुत जरूरी है। जानकारी होनी चाहिए। अदर स्टेट के कैंडिडेट के मामले में आपको कितनी जानकारी है? कैसे ये सॉल्व होगा? क्षैतिज आरक्षण का जो मामला है क्या है, कैसे कैसे वो सॉल्व होगा? आपको जानकारी है? आप बोलिए ना। आप सिर्फ आपने बस वही कह रखा है, बबलू ऐसा, बबलू वैसा, बबलू यूट्यूबर। आप यूट्यूबर का मीन्स समझिए ना। कोई भी वीडियो में 2 वीडियो डाल देगा तो क्या यूट्यूबर हो जाएगा? क्या बबलू क्या 2-4 वीडियो डाल दी बबलू ने, क्या यूट्यूबर बन गया बबलू? क्या कह रहे हो आप? पता ही नहीं है आपको। आप खुद यूट्यूब में, मतलब आप बबलू को बदनाम कर रहे हैं कि वो यूट्यूब में वीडियो डाल रहा है, और बदनाम किस चीज़ से कर रहे हो? यूट्यूब से। मतलब खुद यूट्यूब में वीडियो डाल के बोल रहे हो कि बबलू घर में बैठ के यूट्यूब बनाता है। आप क्या कर रहे हो? आप कौन से सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो? शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि किस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी आपका विरोध नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रोफेशन के लिए काम हो रहा है। मैंने किसी संगठन का विरोध नहीं किया। जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, मैंने हमेशा कहा कि जो भी संगठन काम कर रहा है, हर किसी का संगठन का अलग अलग तरीका होता है काम करने का, और जो भी संगठन काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन
पता नहीं किस चीज़ की परेशानी आपको हो गई। प्रीति जी, आप खुद सोचिए, आपको याद होगा जब हम हल्द्वानी से देहरादून पैदल यात्रा करके आए थे, शायद आप भी मेरे साथ थे, हरिद्वार से आप मेरे साथ आए थे। तब मैं अच्छा था, तब तो मैं अच्छा था ना, तभी तो आप मेरे साथ आए। आज मैं बुरा हो गया। क्यों बुरा हो गया? क्योंकि मैं आपके संगठन से नहीं जुड़ा, इसलिए मैं बुरा हो गया। तो सोचिए, मतलब जो आपके संगठन से जुड़ेगा वही अच्छा होगा। हंसी भी आ रही है मुझे कि ये बहुत मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप, कि यार होता है ना, बच्चे नहीं करते हैं कि तू मेरे साथ नहीं है, मैं तेरे कट्टी हूँ, मैं तेरे बात ही नहीं करूँगा, ये करूँगी। तो वो वाली कहानी कर दी आपने। तो इस तरह की हरकतें ना हो। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और प्रोफेशनल हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं करने दीजिए। मुझे बड़ा अजीब लगा जब आपको आपका वीडियो मैंने देखा, जब बहुत सारे, मैं वैसे देखता नहीं हूँ, ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वो ऐसा ऐसा बोलती है, ऐसा ऐसा बोलती है। बबलू भाई तुम्हारे लिए तो बड़ा वो बहुत ही चिढ़ जाती है तुम्हारे नाम से। और कभी ठीक ही है, प्रदेश में मुझे भी कुछ लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ आपका बहुत बड़ा संगठन है और शायद भर्ती निकलवाने के लिए सबसे शुरुआती संगठन आप ही का है, जितना जिस तरीके से आप बात कर रही हैं। और मुझे लगता है कि शायद हमने तो शायद ही कुछ किया होगा जितना आपने किया है कि नहीं है? तो अच्छी बात है, लेकिन किस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जिस तरीके से मुझे टारगेट कर रहे थे, तो बड़ा अजीब लगा कि ये लोग तो वो हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जो मेरे साथ जुड़े थे। आज इतनी परेशानी सिर्फ एक संगठन में ना जुड़ने की वजह से, तो अजीब लगता है कि ये हमारे अंडर में काम नहीं कर रहा है इसलिए ये बुरा है। आज विजय चौहान आपके साथ काम नहीं कर रहा है तो वो बुरा है। आज जगमोहन आपके साथ काम नहीं कर रहा है तो वो बुरा है। अगर आज अवस्थी आपके साथ काम नहीं कर रहा है, या फिर सूर्या भट्ट आपके साथ काम नहीं कर रहा तो बुरा है। अगर राजाराम आपके साथ काम नहीं कर रहा तो वो बुरा है। अच्छा कौन है? अच्छे से वही लोग हैं जो आपके साथ जुड़ गए, और वो भी तभी तक अच्छे हैं जब तक आपके साथ जुड़े हैं। जिस दिन वो किसी कारण से आपके साथ नहीं आ पाएंगे तो वो बुरे हो जाएंगे। तो सोचिए क्या है। इस तरीके से तो हम भी कर सकते थे कि आपने हमारा संगठन छोड़ा, अब आप बुरे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी मानसिकता इतनी छोटी नहीं है, इस तरह की सोच हम नहीं रखते हैं। और लगातार मैंने नरसिंह महासंघ का हौसला ही बढ़ाया होगा। कहीं पर मैंने नरसिंह महासंघ को इस तरीके से ना किसी कभी बुराई नहीं की। आप समझ रहे हैं? मेरी आदत नहीं है ऐसे किसी से जलन रखने की, ऐसे किसी की टांग खींचने की। जो काम कर रहा है उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं हौसला बढ़ा सकते हो तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए। आपके अंदर लोगों के लिए किस तरह की भावना है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। इससे पता चलता है कि आप लोगों के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते हैं। आप समझ रहे होंगे। मुझे बड़ा बुरा लगा ऐसी कि मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा नहीं था कि, हालांकि कुछ टाइम से आप जब वीडियो मेरे बारे में बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा जो है मुझे लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, और सिर्फ कारण कि मैं आपके साथ संगठन में नहीं जुड़ा और आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा हूँ। इतनी सी वजह से आप मेरे बारे में गलत सलत फैला रहे हैं, तो ये गलत है। इस तरह से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा मानना तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमें सिर्फ और सिर्फ भर्ती पर फोकस करना चाहिए। मैं कोई गलत काम कर, मैं भर्ती रोकने तो नहीं गया था ना, मैं भी भर्ती करवाने के लिए ही जा रहा हूँ। जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा वैसा, ये वो ऐसा वैसा, तो हम भी भर्ती करवाने के लिए ही आए थे। हम भी चाह रहे हैं रिजल्ट जल्द से जल्द आए, इसीलिए हमने भी आह्वान किया था। और एक बात और कहना चाहूँगा, क्षतिज आरक्षण पर प्लीज़ आप एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। क्या है क्षतिज आरक्षण ये बताइएगा, पूरी डिटेल में बताइएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। और एक अदर स्टेट के कैंडिडेट में भी आप एक वीडियो बनाएगा, उस पर तो आप मुझे लगता नहीं बनाओगे, क्योंकि वहाँ पर तो बोलने की हिम्मत ही नहीं है ना, क्योंकि वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। उस पर भी आपको वीडियो बनाना चाहिए। दूसरा, संगठन कोई भी हो, संगठन की बुराई करने से पहले देखना चाहिए जो लोग आपके साथ जुड़े थे आज उन्होंने ही संगठन बनाया है। अगर वो बुरे हैं तो आप भी बुरे हो, क्योंकि आप या तो उनके साथ जुड़े थे या वो आपके साथ जुड़े थे। इसका मतलब आप खुद समझिए ना। आज अगर विजय चौहान गलत है ना तो आप भी गलत हो फिर तो, क्योंकि पहले तो आप ही ने संगठन में लिया था ना विजय चौहान जी को। तो फिर वो गलत है तो आप भी गलत हो। अगर आप सही हो तो वो भी सही है। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आप सही हो और वो गलत है।
ये ज़रूर सभी लोगों से बोलूँगा, बहुत सारे लोग कह रहे थे नेगेटिव लोगों के साथ खड़े हो गए हो, तो ये विजय भाई पहले पॉजिटिव कैसे थे, पहले अच्छे लोग कैसे थे जब ये नर्सिंग महासंघ में थे, अब ये बुरे कैसे हो गए। हमने तो कभी नहीं कहा कि प्रीति मेहता जी अब आप बहुत ही बुरी हो गई हैं, पहले तो आप अच्छी थी जब तक एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन से जुड़ी थी, अब आप बुरी हो गई हैं क्योंकि आपने अलग संगठन बना लिया। अच्छी बात है, तो संगठन बना लिया तो मैं तो लगातार हमेशा कहता हूँ कि जितने ज़्यादा संगठन होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी जल्दी भर्तियाँ आएंगी, उतना ज़्यादा नर्सिंग प्रोफेशन के लिए अच्छा काम होगा। क्योंकि क्या होता है, कंपटीशन होता है संगठनों में, तो ये अच्छी चीज़ है। हो सकता है मेरे काम करने का जो तरीका है वो हर किसी को पसंद नहीं होगा, कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। हो सकता है दूसरा संगठन बनाने से कुछ लोग वहाँ जुड़े, तो इससे क्या होगा, जागरूकता फैलेगी, कमी थोड़ी ना आएगी। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जिस तरीके से जो भाषा का, बहुत ही आप लेडीज़ हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे थे अजीब लगा, नहीं होना चाहिए। और हमने हमेशा ही आपको मान सम्मान दिया है, कभी अगर कभी भी मिसबिहेव किया हो आपके साथ, आप बोल सकते हैं कि हाँ बबलू आपने जो है हमारे साथ इस तरीके से मिसबिहेव किया। आप हल्द्वानी आए, हल्द्वानी में भी आपको पूरा, मेरे पास तो सारी वीडियोस हैं, आप मेरे जितने भी वीडियो आप कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। हमेशा आपको सम्मान ही मिला है हमारी ओर से। तो मैं यही कहूँगा कि सभी लोग जो है प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह की टिप्पणियाँ अच्छी नहीं होती है। इससे क्या होता है, आपसी मतभेद पैदा होते हैं और कुछ नहीं होता है। आप हर्ष भाई देखिए मेरे साथ जुड़े हैं, किस तरीके से मेरे साथ तालमेल बना के रखते हैं। मैंने कभी, मतलब हर्ष भाई ने कभी मेरे से एक तू भी नहीं कहा आज तक। तो बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, बहुत शालीनता से। मनीष भाई हो गए, कब मेरी बात होती है उनसे, बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। मैं कॉल करता हूँ, उठाते हैं, बात होती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आपको ऐसी क्या परेशानी हुई कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। और मैं भी फिर से बता रहा हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। 2-4 वीडियो डाल देता हूँ अपने चैनल पे इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसका मतलब यूट्यूबर बनना नहीं होता है। और ऐसी मैंने कोई बात नहीं कही है कि मैं यूट्यूबर हूँ। मैं एक नर्सिंग अधिकारी हूँ और मैं अपनी जॉब के लिए वहाँ गया था। किसी भी अधिकारी से आप पूछ सकते हैं। मुझे अभी भी हंसी आ रही है कि बबलू ने कहा कि मैं यूट्यूबर हूँ। वहाँ इतने लोग थे, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, मैंने तो लाइव चलाया था। ऐसी कोई बात नहीं है। और कौन आज की डेट में वीडियो नहीं बनाता है? इसमें चिड़ किस बात की वीडियो बनाने कि तेरा बंद कमरा ही तेरा शासन हो गया, तेरा बंद कमरा ही तेरा प्रशासन हो गया, सब कुछ तेरा बंद कमरा ही हो गया। मतलब जितनी आरटीआई मैं लगाता हूँ ना, अभी तो आपको आरटीआई लगानी भी नहीं आती होगी। जितनी आरटीआई मैंने लगाई है ना, उसकी 1/4 आरटीआई भी नहीं लगा सकते हो आप। जितने आंदोलन मैं कर चुका हूं ना, उसकी 1/4 आंदोलन भी नहीं किए होंगे आपने, है कि नहीं है? तो पहले सोचिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं। जिन लोगों को, जगमोहन भाई को आप टारगेट कर रहे हैं, जगमोहन भाई को आपने अपने संगठन से रिमूव कर दिया। जगमोहन भाई के बराबर कोई काम नहीं करता है प्रोफेशन के लिए। मैं बुलाऊंगा, मेरे पीछे भी आते हैं, आप बुलाओगे, आपके पीछे भी आते हैं। मना कर दीजिए। उत्तरकाशी में जो इतना बड़ा आपका सेमिनार हुआ था, जगमोहन भाई नहीं करवाया था, अवस्थी भाई ने करवाया था और सूर्या भाई नहीं करवाया था। उन्हीं लोगों की बदौलत उत्तरकाशी में इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा आपका। आप उन लोगों की बुराई कर रहे हैं, उन लोगों को संगठन से निकाल रहे हैं। आपने राजा राम भाई जैसे व्यक्ति को संगठन से निकाल दिया। क्या गुनाह है? सिर्फ यही कि वो और लोगों के साथ भी खड़े हो जाते हैं, तो क्या हो गया भाई? उन्हें नौकरी से मतलब है, और उन्हें राजनीति नहीं करनी है। इसमें बुराई क्या है? जब तक विजय चौहान जी आपके साथ संगठन में जुड़े थे तब तक आप बोलते थे नहीं विजय चौहान जी बहुत अच्छे हैं, ये है। अब क्यों बुरे हो गए हो? क्योंकि उन्होंने अलग संगठन बना लिया। सिर्फ अलग संगठन बनाना उनका गुनाह है, इसलिए वो बुरे हो गए। और यह हक आपको किसने दिया कि आप कह रहे हो कि शॉपकीपर हैं, ये हैं, वो हैं, यूट्यूबर हैं? आपसे पैसा लेके थोड़ी ना बने हैं जो भी बने हैं। अगर वो शॉपकीपर हैं, वो अपनी मेहनत से हैं, है कि नहीं है? तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा होगा। मैं तो यही कहूँगा, अच्छा नहीं लगता है। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और इस तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। प्रोफेशनल हैं आप, और आप भी नर्सिंग वाले ही हैं, तो आप खुद सोचिए आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे से जेलसी, हम एक ऐसे प्रोफेशन में, हमारे अंदर तो ये जेलसी वाली भावना तो होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
ऐसे में तो कल को वही वाली बात हो जाएगी, भाई मेरे वार्ड के मरीज़ तो अच्छे हैं, बाकी सब बेकार हैं। फिर तो ये वाली बात भी आ जाएगी, फिर कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे मरीजों का जो है इलाज होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो मन साफ रहना चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। बाकी मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, मेरा आपसे कोई द्वेष नहीं है। और अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। देखिए आप ही क्या, सभी लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि सबका हौसला बढ़ाना चाहिए, जो भी प्रोफेशन के लिए आगे आ रहा है। और अच्छी बात है जो प्रोफेशन के लिए आगे आ रहा है और काम कर रहा है। आप अभी रिसेंटली गए, 11 तारीख को गए थे, हमने विरोध नहीं किया आपका, इसलिए नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं कि आप प्रोफेशन के भले के लिए जा रहे हो, वो बुरे के लिए नहीं जा रहे। और जो भी अगर चिकित्सा चयन बोर्ड जा रहा है या डीजी हेल्थ जा रहा है या फिर मंत्री जी से मिलने जा रहा है, वो अच्छे के लिए जा रहा है, बुरे के लिए कोई नहीं जा रहा है। हर कोई चाहता है कि अच्छा काम हो। खैर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये इस तरह के जो वीडियो हैं वो ना बनाए जाए, गलत है। और आगे भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, किसी के कहने से मैं रुकूंगा नहीं। मेरा मकसद है कि हाँ मैं लोगों को इन्फॉर्म करूँ, जागरूक करूँ, अपना काम कर रहा हूँ। कोई मुझे यूट्यूबर कहे, कुछ भी कहे, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, पहले क्लियर कर दूँ। हाँ यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ, यूट्यूब में वीडियो डालने का मतलब यूट्यूबर नहीं होता है। यूट्यूबर का मतलब होता है अर्निंग हो रही हो मोटी, तो ऐसा कुछ है नहीं। बस ये है कि इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो डालता हूँ कि लोग जागरूक हो सकें। बाकी कोई मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि किसी को गुमराह करूँ, ये करूँ, वो करूँ। और क्षैतिज आरक्षण के केस को लेकर मैं बता रहा हूँ आपको, क्षैतिज आरक्षण का केस जो है चल रहा है, जिस तरह से अदर स्टेट के कैंडिडेट का केस चल रहा है, हमारा केस भी ऐसे ही चल रहा है। सरकार के खिलाफ वो केस हैं, और आप समझ सकते हैं सरकार के खिलाफ कोई केस होते हैं तो वो कितना स्ट्रगल होता है उन केसों को जीतना, कितना स्ट्रगलिंग होता है, बहुत मेहनत लगती है। आप खुद समझिए, उपनल वाले केस जीते थे हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट ने कहा था इनको नियमित कर दो, लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उनको नियमित नहीं किया। हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, अगर आप लोगों को याद होगा। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट से भी वो केस जीत के ले आए थे, अब उनको नियमित होना था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि हाँ भाई इनको नियमित करो, लेकिन अब सरकार ने पुनर्याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इसका मतलब समझते हैं आप, सरकार से लड़ना इतना आसान नहीं होता। हम सरकार से अगर सरकार के खिलाफ अगर हमने केस किया तो जितना आसान आप समझ रहे हैं ना, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा प्रीति मेहता जी, क्षैतिज आरक्षण को लेकर आप एक वीडियो जरूर बनाइएगा, बताइएगा सभी लोगों को, जितने लोग आपसे जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, सभी को बताइएगा क्षैतिज आरक्षण होता क्या है, कैसे मिलता है, कैसे कैसे की पूरी डिटेल में आप एक वीडियो जरूर बनाइएगा। और एक वीडियो अदर स्टेट को लेकर भी बनाइएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपको, हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने लोगों को जागरूक किया। बाकी क्या कहूँ, अगर किसी बात का आप लोगों को, किसी को भी मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन वीडियो मेरी इसी तरीके से आगे भी आती रहेगी, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी को यही कहूँगा, मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। बाकी मैं आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। आगे भी मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को सही जानकारी दूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।